जय जय श्री राधे श्याम। श्री हरिराम व्यास जी महाराज भक्तों को ही अपना परम इष्ट मानते थे। इसी बात को सुनकर एक महंत श्री व्यास जी के इस भाव की परीक्षा लेने आए। उनके संग संतों की बहुत बड़ी जमात थी। महंत जी ने आते ही भूख का संकेत किया। वे श्री व्यास जी को सुना सुनाकर अपने भूखे होने की बात कहने लगे। उसे सुनकर श्री व्यास जी ने कहा, आप लोग तनिक धैर्य धारण करें। श्री ठाकुर जी को भोग जा चुका है, अभी अभी प्रसाद का थाल आता है, फिर आप लोग संतुष्ट होकर पाइएगा। यह सुनकर महंत जी ने सोचा कि मालूम पड़ता है कि हृदय से तो भगवान को ही परम इष्ट मानते हैं, क्योंकि बड़े विवेकी हैं, परंतु ऊपर से कहते हैं कि संत ही हमारे परम इष्ट हैं। अतः महंत जी ने जब भगवान की भोग की बात सुनी तो उन्होंने श्री व्यास जी के संत ही परम इष्ट हैं इस बात को प्रमाण नहीं माना। उनके मन में श्री व्यास जी के भाव पर शंका जगी। इतने में ही भगवान का प्रसाद आ गया। श्री व्यास जी ने बड़े ही भावपूर्वक उनको प्रसाद परोसा, परंतु श्री महंत जी ने 2-4 ग्रास ही पाकर ऐसे उठ गए मानो उनके पेट में पीड़ा हो गई हो। तब श्री व्यास जी ने उनकी पत्तल समेट ली और बोले, अहो संत कितने कृपालु होते हैं, आपने कृपा करके मेरे लिए शीत प्रसादी छोड़ दी है। अजी यदि कोई दूसरा व्यक्ति होता तो नाराज होता कि देखो तो सही, प्रथम तो भूख भूख चिल्लाए और जब भोजन परोसा गया तो 2-4 ग्रास ही पाकर उठ गए, सब सामान बर्बाद कर दिया इत्यादि अनेकों बात कहते। परंतु श्री व्यास जी तनिक भी दुखी नहीं हुए, बल्कि प्रसन्न ही हुए और प्रेम पूर्वक पत्तल समेट ली। शीत करी मोह को प्रसाद दई। श्री व्यास जी की संतों की शीत प्रसादी में बड़ी निष्ठा थी। एक पद में श्री व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, जूठन जे न भगत की खात, तिनके वदन सदन नरकनिके, जे हरि जनन घिनात, तिनके मुख सूकर कुकर के भक्षी, अभक्ष ही पोषत गात, काम विवश कामिनी के पीबत अधरण लार चुचात, भोजन पर माखी मुतत हैं ताहू रुचि सो खात, भक्तन को चरणों तक अचवत अभिमानी जरी जात, स्वपच भक्त को भोग ग्रहत हरि बाभना दाही डरात, बाजदार की पाति ब्याह में जेवत विप्र बरात, भेंटत सुतहि रेट मुख लागत सुख पावत जड़तात, अपरस हुई भक्तन छुई छुतिया तैल सचैल नहात, हरि भक्तन के पाछे डोलत हरि गंगा अकुलात, साधु चरण रज माज व्यास से कोटिक पतित समात। अतः संत जी की शीत प्रसादी को पाकर श्री व्यास जी बहुत ही प्रसन्न हुए। पुनः बोले, अच्छा अब आप और पाइए, हम आपके लिए अभी अभी अमनिया ही मंगवाते हैं। क्योंकि श्री व्यास जी महाराज समझ गए कि ये संत लोग हमारी परीक्षा लेने आए हैं, ये इस समय हमारे परम इष्ट बनकर आए हैं, अतः इष्ट को तो अमनिया ही भोग लगाना चाहिए। अतः बोले, पावो तुम और, अर्थात आपके लिए अभी अभी अमनिया मंगवाते हैं। लेकिन प्रश्न यह उठता है, यदि संतों को अमनिया ही भोग लगानी थी तो पहले ही क्यों अमनिया भोग नहीं लगाई? इसका उत्तर यह है कि श्री व्यास जी तो संतों को ही परम इष्ट मानते हैं, परंतु संत तो भगवान को ही अपना परम इष्ट मानते हैं। अतः कोई भी संत भगवान को बिना अर्पित किए अमनिया प्रसाद नहीं पाना चाहते हैं। अतः श्री व्यास जी संतों की भाव की रक्षा के लिए प्रथम भगवान को भोग अर्पित करके तब भोग प्रसाद संतों को प्रदान करते। वही आज भी किए थे, परंतु जब महंत जी का हार्दिक भाव मालूम हो गया तो अमनिया सामग्री ही सही, इनको पवाना चाहिए, ऐसा सोचकर उन्होंने अमनिया ही मंगवाई। यह सुनकर श्री व्यास जी के भाव को सच्चा जानकर श्री महंत जी श्री हरिराम व्यास जी महाराज के चरणों में पड़ गए। उनकी आंखों से आंसुओं का प्रवाह बह चला और वे श्री व्यास जी महाराज के सच्चे भाव को समझकर नतमस्तक हो गए। जय जय श्री राधे श्याम।